तो एपिसोड 7 की शुरुआत में लुएन की फ्रेंड उससे मिलने आती है। तो लुएन उसे कल रात जिंगमो के घर में रहने वाली बात बताती है। तो लुएन की फ्रेंड उसकी मस्ती करने लगती है। तभी लुएन को ग्वांग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि जिंगमो की असिस्टेंट वापस आ गई है, इसलिए अब उसे जिंगमो के असिस्टेंट का काम नहीं करना होगा। पर ये जानकर लुएन तो थोड़ा सैड हो जाती है। इसे जिंगमो भी अपनी पुरानी असिस्टेंट को देखकर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो जल्दी वापस आ गई है। तो असिस्टेंट उसे बताती है कि मेरे वापस आने की वजह से लुएन को निकाल दिया गया है, जो सुनकर जिंगमो भी सैड होता है। अगले दिन ऑफिस में वो लुएन से मिलता है जो अपना सारा सामान लेकर जा रही थी। वैसे दोनों को बुरा तो लगता है पर दोनों ही एक दूसरे को टॉन्ट मारते हुए गुड बाय कहकर चले जाते हैं। घर लौटकर लुएन गेम खेलने के लिए बैठती है तो जीनियस उसे एडवेंचर आइलैंड बुलाता है। तो जीनियस को सैड बैठा हुआ देखकर लुएन उसका मूड ठीक करने के लिए बहुत सारी जगह घुमाने ले जाती है, जिससे जीनियस का भी मूड ठीक हो जाता है और उनकी शादी के लिए दोनों के बीच जो क्लोजनेस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो भी धीरे धीरे आने लगती है। वहीं रियल वर्ल्ड में जिंगमो रियलाइज करता है कि वो लुएन को सच में पसंद करता है, इसीलिए उसके अचानक से जाने पर वो नाराज और सैड था। तो इसी बारे में दोनों चैट करने लगते हैं। जिंगमो उससे पूछता है कि अगर कोई लड़की जिससे आपकी अच्छी बनती थी वो अचानक आपको छोड़कर चली जाए, वो भी बिना बताए, तो वो क्या सोच रही होगी। इस पे लुएन कहती है कि अगर दोनों के अच्छे रिलेशन थे फिर हो सकता है कि उसे भी तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं था, हो सकता है उसके कोई अपने रीजंस होंगे जो वो तुमसे कह नहीं पाई। और ये सुनकर जिंगमो को भी अच्छा लगता है। तो जिंगमो की नए ड्रामे की पूजा सेरेमनी होती है जहाँ डायरेक्टर को पता चलता है कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसका फेस इंजर्ड हुआ, इसलिए वो शूटिंग पे नहीं आ सकती। तो डायरेक्टर दूसरी एक्ट्रेस के बारे में कंपनी से बात कर रहे होते हैं। इस बारे में जब जिंगमो सुनता है तो डायरेक्टर को लुएन का नाम सजेस्ट करता है क्योंकि वो भी एकेडमी ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट है और उसने ऑलरेडी कई ऑडिशंस भी दे रखे हैं जिन्हें जिंगमो डायरेक्टर से पहले देख लेने के लिए कहता है, उसके बाद ही वो कुछ डिसाइड करें। इसमें डायरेक्टर कहते हैं कि वो जरूर देखेंगे। इधर गेम में तो मिशन ऑफ लव कंप्लीट करते करते लुएन की पावर बहुत बढ़ जाती है। वहीं ग्वांग आकर उसे एक खुशखबरी सुनाता है कि डायरेक्टर को उसकी ऑडिशन क्लिप बहुत पसंद आ गई, इसलिए वो तुम्हें बिग ड्रंक के सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में कास्ट करना चाहते हैं। और अब क्योंकि मैं इस ड्रामे का प्रोड्यूसर हूँ और यंगर कंपनी का एक लौता CEO, इसलिए मैंने ये ऑफर तुम्हें देने का डिसाइड किया है। सुनकर लुएन तो बहुत खुश हो जाती है, पर लुएन जिंगमो को फेस करने के बारे में सोचकर ऑकवर्ड फील करने लगती है, इसलिए वो मना करने लगती है। पर उसका भाई उसे मना ही लेता है और उसे कहता है कि वो उनकी कंपनी की नंबर 1 एजेंट, जो कि जिंगमो के भी एजेंट है, उसे लुएन के लिए रखेंगे। तो लुएन काफी एक्साइटेड होकर अपने रोल की तैयारी करने लग जाती है। अगले दिन वो छोटे से ऑडिशन के लिए जाती है जहाँ डायरेक्टर को उसकी ऑडिशन बहुत पसंद आती है और उसका सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल कंफर्म हो जाता है। इसके बाद वो जिंगमो से मिलने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश तो थे पर दिखाते नहीं। तो लुएन उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया था, उसे तो पता भी नहीं था, इस वजह से उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था। इस तरह दोनों के बीच सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। इसके बाद हमारी फेक सिंपैथी की क्वीन वीचेन वहाँ आती है जो लुएन को एज एन एक्ट्रेस देखकर मनी मन उससे चिढ़ने लग जाती है, कहती है कि ये असिस्टेंट कैसे एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद लुएन की शूटिंग शुरू होती है जहाँ लुएन का पहला सीन उससे नहीं हो रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और इस वजह से डायरेक्टर थोड़ा परेशान हो रहा था। जिंगमो उन्हें सजेस्ट करता है कि लुएन के सीन्स बाद में शूट किए जाए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही है, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस हो रही होगी। तो डायरेक्टर भी उसकी बात मानकर दूसरी सीन्स को शूट करने लग जाते हैं और आखिरकार लुएन अपनी शूटिंग खत्म कर ही लेती है। तो वो जिंगमो का थैंक यू करने के लिए आती है और उसे बताती है कि उस सीन का एक डायलॉग उसे याद नहीं हो रहा था, इसीलिए सीन के वक्त वो नर्वस हो रही थी। इस पे जिंगमो से कहता है कि अगर आगे से कुछ भी दिक्कत हो तो सीधे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तो लुएन ने अपनी एक्टिंग में काफी जल्दी बहुत कुछ सुधार कर लिया था, इस वजह से अब डायरेक्टर भी उससे गुस्सा नहीं थे। तभी शूटिंग सेट पे मिस वे पहुंच जाती है अपनी असिस्टेंट के साथ जिंगमो से मिलने के लिए, जहाँ वो मिस वे की काफी केयर करता है, जो देखकर लुएन सोचती है कि ये डेविल इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लुएन घर लौटती है तो ग्वांग उसे छाव छाव को देने के लिए गिफ्ट देता है। इसके बाद वो गेम खेलने बैठ जाती है जहाँ थोड़ी देर बाद जिंगमो भी ज्वाइन करता है। तो अब तक एज ए कपल उनकी फ्रेंडशिप लेवल बहुत बढ़ गई थी। तो जीनियस ने आते ही लुएन को टॉप स्टार लू के साथ देखा था, जिस वजह से वो उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम टॉप स्टार लू के साथ रहती हो, जो हमेशा वो तुम्हारे साथ होती है। तो लुएन यहाँ उसे बता ही देती है कि टॉप स्टार लू उसका बड़ा भाई है ताकि आगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पर जीनियस उससे बिना कुछ कही कहता है कि मुझे कुछ काम इसलिए मैं जा रहा हूँ। लुएन उसे रोकते हुए कहती कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगी। जीनियस कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। तो लुएन उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, कहती है कि फिर देख लेना मुझसे होगा कि नहीं। तो जीनियस कहता है कि क्या तुम अभी अपने रैंक को गिराना चाहती हो, तुम इतनी मेहनत से तो 9 तक आई हो, मुझसे फाइट करोगी तो तुम्हारी रैंक कहाँ जाकर गिरेगी, तुमने ये सोचा है। लुएन कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो बस प्रैक्टिस करना है। जीनियस उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे मार सकती हो। इस पे लुएन कहती है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारी रैंकिंग भी तो डाउन हो जाएगी। इस पे जीनियस कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से हारने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों की फाइट शुरू होती है, दोनों के बीच काफी तगड़ी टक्कर चलती है, पर लुएन गलती से जिंगमो के अटैक से मर जाती है। तो वापस जिंदा होकर उस पर अटैक करने आती है। तो जीनियस इस बार सिर्फ डिफेंस खेलता है, इस वजह से लुएन अपने कंटिन्यूस अटैक से उसे मार देती है, वो जीत जाती है। इसकी वो स्क्रीनशॉट लेकर रखती है। कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, अगले दिन शूटिंग शुरू होती है। इसमें जिंगमो को बुरा खेलना होता है पर वो उससे हो नहीं रहा था क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। बस सेकंड टेक में वो उसे कंप्लीट कर लेता है। लुएन अपने सीन की तैयारी कर रही थी, वहीं जिंगमो को आता देखकर फेक क्वीन लुएन को आकर गुड लक विश करती है, जिंगमो को पानी की बोतल भी देती है और उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाती है। पर जिंगमो लुएन को दूसरी सीट में जाने के लिए कहता है क्योंकि वो यहाँ बैठना चाहता था। लुएन कहती इतनी सारी खाली सीट तो है, वहाँ जाकर बैठ जाओ। पर जिंगमो जिद करने लगता है कि मुझे तो यहीं बैठना है, तुम उधर जाओ। आखिरकार लुएन को जाना ही पड़ता है। थोड़ी देर में छाव वहाँ पहुँचता है तो लुएन उसे उसके भाई का दिया हुआ गिफ्ट देती है। छाव उसे कहता है कि थैंक यू, बट तुम्हारे भाई को बोल देना मुझे ऐसे गिफ्ट ना भेजा करे। ये देखकर जिंगमो उससे पूछता है कि फिर मेरी गिफ्ट कहाँ है। इस पे लुएन कहती है कि कैसी गिफ्ट, उसे तो तुम पसंद ही नहीं। फिर चाचा और लुएन मिलकर गिफ्ट देखने लगते हैं तो जिंगमो भी एक गिफ्ट जाकर उठा लेता है, कहता है कि ये मैं रखूंगा। फिर उनकी मस्ती चालू हो जाती है। वहीं उन तीनों पे छुप छुप कर फेक क्वीन नजर रख रही थी और लुएन से जेलस हो रही
थी क्योंकि दोनों सुपरस्टार लुवेन के इतने क्लोज जो हैं ताकि अब उसे लुवेन को देखते ही गुस्सा आ जाता है। अगले दिन में लुवेन की फ्रेंड उससे मिलने आती है तो दोनों कॉफी शॉप जाते हैं जहाँ वो लुवेन को उसकी वायरल न्यूज दिखाती है। देखकर लुवेन तो शॉक्ड होती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 की एंड यहीं पे होती है। तो ये क्या न्यूज थी हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको मिल जाए, आगे के एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।